हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 251 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तीनों बड़ी फैमिलीज के हेड ज़ू फैन से बात करने के लिए आते हैं और ज़ू फैन उन सभी को इंडियन स्टेट के खिलाफ वार करने के लिए मना लेता है और वो सभी लोग ज़ू फैन की बात सुनने के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग वापस आ रहे होते हैं। वहीं पर रास्ते में यंग मास्टर लॉन्ग अपने फादर से कहता है, फादर वहाँ पर आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे किसी भी बात की समझ नहीं आई। ज़ू फैन ने वहाँ पर तुम लोगों को क्या कहा और तुम लोग इस बात के लिए मान कैसे गए। फादर उसे कहते हैं, अगर तुम्हें इन सारी बातों की समझ आ जाती मेरे बच्चे, तो आज तुम हमारी फैमिली के हेड बन चुके होते। यही वजह है कि तुम अभी तक हमारी फैमिली के हेड नहीं बन सकते, क्योंकि ज़ू फैन की सोच तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यंग मास्टर लॉन्ग भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यंग मास्टर लॉन्ग से कहता है, तो क्या आप लोगों को इन सारी बातों की समझ आ गई और ज़ू फैन को भी सारी बातों की समझ है जिसने ये सारी बातें की है। तो इसका मतलब तो यह है कि हम सभी को ज़ू फैन से ज्यादा खतरा है रीजेंट स्टेट की बजाय, यानी कि ज़ू फैन इस लायक है कि वो अभी से फैमिली का हेड बनने के लायक है। उसके फादर उसे कहते हैं, ज़ू फैन वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है, एक रेयर जीनियस। मुझे नहीं पता कि वो कहां से यहाँ पर आया है, लेकिन वो हमारे प्लेनेट का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि वो लड़का बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन उसकी सोच जरा देखो, वो जमीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहा है, जबकि हम सभी लोग जमीन पर खड़े होकर सामने की तरफ ही देखते हैं। हमारे टिंजू एम्पायर के सेकंड सबसे बड़े जीनियस इंसान मिस्टर लैंग वुचेंग को भी इस लड़के ने हरा दिया। हालांकि इस लड़के की एज लैंग वुचेंग की एज से आधी से भी आधी है। यंग मास्टर लॉन्ग भी उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हम सभी लोग एक ही उम्र के हैं, यानी ज़ू फैन भी हमारी एज का ही है, हमारी जनरेशन से है, लेकिन वो इतना ज्यादा जीनियस कैसे हो सकता है। सिर्फ वो जीनियस है, बल्कि वो हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। नेक्स्ट सीन फिर से ज़ू फैन का दिखाया जाता है। ज़ू फैन युनहाई से कहता है, युनहाई ये वक्त है तुम्हारी ट्रेनिंग करने का, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें फैमिली का लीडर बना दूंगा और लीडर बनकर फैसले लेने भी सिखा दूंगा, कैसे फैसले लिए जाते हैं। वो युनहाई से कहता है, युनहाई क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारी फैमिली के कितने एलाइज हैं, कितने बैकर्स हैं और हमारे दुश्मन कितने हैं। युनहाई से कहता है, हाँ ये सवाल तो बहुत ज्यादा आसान है। हमारी लू फैमिली के साथ इस वक्त 3 बड़ी फैमिलीज के लीडर्स हैं, तीनों बड़ी फैमिलीज हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमें बैकग्राउंड में सपोर्ट देने वाले वो इंपीरियल फैमिली है और इसके अलावा मार्शल डोगू हैं, वो हमें बैकग्राउंड में सपोर्ट देते हैं। जबकि हमारा दुश्मन सिर्फ रीजेंट स्टेट है और उनके साथ साथ बाकी के दोनों हाउसेज जो कि रीजेंट स्टेट के साथ मिले हुए हैं। ज़ू फैन से कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बताओ, ये सब कुछ तो पहले की बात थी, अब बताओ एसोटेरिक डिबेट के बाद हमारे एलाइज कितने हैं, हमारे दुश्मन कितने हैं और हमारे बैकर्स कितने हैं। युनहाई से कहता है, क्या अभी भी ये सब कुछ सेम नहीं है। ज़ू फैन उसे कहता है, नहीं अभी सब कुछ सेम नहीं है, बल्कि ये चेंज हो चुका है। ज़ू फैन उसे कहता है, एक लीडर बनने की ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है, तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा। एक इंसान को अपनी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा प्यारी होती है, कोई हमारा साथ दे रहा है तो उसमें उसका कोई ना कोई फायदा होना जरूरी है, वरना वो हमारा साथ क्यों देगा। यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमारे दुश्मन और हमारे बैकर्स के साथ भी हुई है। अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात समझ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी फेल हो सकते हो। इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस बात की अच्छी से पहचान होनी चाहिए कि कौन यहाँ पर तुम्हारा दोस्त है और कौन यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा ना हो कि जिसको तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो उसी वक्त सेम मौके पर तुम्हारे पर अटैक कर दे और तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तुम्हें पता भी ना चले। अगर तुम वाकई में फ्यूचर में हमारी लू फैमिली का लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बनने के लिए तुम्हें बड़ी पिक्चर को देखना पड़ेगा, यानी कि आसपास सब कुछ देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। साथ ही ज़ू फैन उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें ये सारी बात बताता हूँ। जब हमारी एसोटेरिक डिबेट स्टार्ट हुई थी, एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मार्शल डोकू से कहते हैं, क्या तुम अपने गॉडफादर के साथ आर्मी ज्वाइन करके मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे? तुम्हें वापस उनके साथ जाना लाजमी है। जुनहाई उनसे कहता है, गॉडफादर प्लीज मुझे जाने दें। आपके पास तो यहाँ पर आपके 4 बेटे हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली का इकलौता लीडर हूँ। मुझे वहाँ पर अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए प्लीज मुझे इस रूड बिहेवियर के लिए माफ करना। मार्शल डोकू से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तुम वाकई में अब बड़े हो चुके हो और एक रिस्पॉन्सिबल सोल्जर बन चुके हो। जहाँ भी जाओगे मेरी आर्मी के रूल्स को फॉलो करना। जुनहाई उससे कहता है, गॉडफादर मुझे यहाँ पर आपसे एक और बात करनी है। अपने पिछले 5 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों की तलवारें एक दूसरे के साथ टकराएंगी। मैं चाहता हूँ कि तब जब हम दोनों का सामना एक दूसरे के साथ हो, मेरे ऊपर जरा भी तरस मत खाना। जुनहाई के बाकी के भाई भी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये मार्शल डोकू से किस तरह बात कर रहा है। मार्शल डोकू उनसे कहते हैं, तुम शांत रहो, मुझे अच्छी तरह से पता है ये लड़का क्या बात कर रहा है। मार्शल डोकू से कहते हैं, तो तुम्हारे साथ जो जीनियस डेविल है उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, उसे ये बात अच्छी तरह से पता है। मैं इंपीरियल फैमिली का वफादार हूँ और बहुत ही जल्दी इंपीरियल फैमिली उनके खिलाफ हो जाएगी। वो साथ ही जुनहाई से कहते हैं, वो जू फैन है, हमारा झगड़ा उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। जुनहाई उनसे कहता है, गॉडफादर जू फैन के साथ हमारा लू क्लैन है, अगर जू फैन नहीं होता तो हमारा लू क्लैन तो कब का मर चुका होता और डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जू फैन की वजह से मैं आपके साथ रह सका हूँ। जुनहाई उनके सामने झुकते हुए साथ ही रोना शुरू कर देता और कहता है, मार्शल डोकू आपने मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया, मुझे राइटियसनेस और लॉयल्टी के बारे में सिखाया। यहाँ पर जू फैन को धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने लू क्लैन को धोखा नहीं दे सकता। जू फैन हमारे लू क्लैन का एक पिलर है, जिसके गिरने से हमारा पूरे का पूरा लू क्लैन गिर जाएगा। मार्शल डोकू से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वाकई में मेरे गार्डसन होने के लायक हो, तुम हमेशा राइट पाथ को ही चूज करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हमारा सामना कभी जंग में होता है तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा गॉडफादर ही रहूंगा। साथ ही मार्शल डोकू पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं, जुनहाई अब तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों अपोजिट साइड्स पर हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है वो कभी भी नहीं बदलेगा। और फिर साथ ही मार्शल डोकू अपने चारों बेटों को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाती हैं, जबकि जुनहाई उनसे कहता है, गॉडफादर प्लीज अपना ध्यान रखना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 251 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।